बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल ही मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल जो जर्मनी से कुछ सबमरीन्स परचेज कर रहा है, जिसका मुआहदा उसने काफ़ी साल पहले किया हुआ था। और वो मुआहदा जो था वो 6 सबमरीन्स का, जिनमें से 5 जो थी वो डिलीवर हो चुकी हुई हैं, और जो 6वीं सबमरीन अब जर्मनी इसराइल के लिए बना रहा है उसको उसने स्पेशली मॉडिफाई किया इसराइल के लिए। अब खबर आई है कि इसराइल के लिए ये जो 6ठी सबमरीन जो कि मॉडिफाइड थी और ज़्यादा बेहतर थी वो तैयार हो चुकी भी है, और वो इस वक्त उसके सी ट्रायल्स जो है वो जारी हैं। लेकिन इसराइल ने साथ ही जर्मनी के साथ एक और मुआहदा जो है वो साइन कर लिया है मजीद सबमरीन्स हासिल करने के लिए। इस मुआहदे के तहत इसराइल जो है वो जर्मनी से मजीद 3 कटिंग एज सबमरीन जो है वो परचेज करेगा। इससे तो ये लगता है कि इसराइल इस वक्त अपनी सबमरीन की जो फ्लीट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। देखिए, सारी की सारी सबमरीन जो है उसके पास इस वक्त नई है। 5 सबमरीन उसने नई जो है वो जर्मनी से हासिल की हैं। एक अभी उसकी तैयार होकर सी ट्रायल्स के अंदर है। 3 का मुआहदा उसने साथ ही कर लिया है। तो इसराइल जो कि एक बहुत छोटा सा मुल्क है और उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा कम है, उसका नेवल कोस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने डिफेंस के ऊपर देखें कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। एयरफोर्स तो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑलरेडी है, आर्मी भी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नेवी जिसके बारे में समझा जाता था कि वो थोड़ा सा वीक है इस मामले में, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उसके एक तरफ समंदर और वहाँ पे उसका कोई एडवर्सरी नहीं है। लेकिन अब अपनी वो नेवल फोर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और नेवल फोर्स के अंदर ख़ास तौर पे वो अपनी सबमरीन्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और वो सबमरीन्स परचेज करने की कोशिश कर रहा है जिनको वो स्पेशली खुद से मॉडिफाई करवाए और उनके अंदर वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स वगैरह रखवाए ताकि वो उनसे SLBMs वगैरह फायर कर सके। और इससे पता चलता है कि उसकी नेवी के इरादे जो हैं वो अपने रीजन से बाहर जाने के हैं, अपने रीजन से बाहर तक स्ट्राइक करने के हैं। क्योंकि ये कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से आप सबसे बड़ा कौन सा वेपन जो है वो फायर कर सकते हैं। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से आप सबसे बड़ा जो वेपन है वो SLBM फायर कर सकते हैं, और SLBM आपने किसके ऊपर मारना है? अरबों के साथ तो आप दोस्ती करते जा रहे हैं, तो फिर आपका ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसको आपने SLBM के साथ जो है वो मारना है? और जब आप SLBM फायर करते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि उसके ऊपर जो है वो आपने न्यूक्लियर वेपन लगाया हुआ है। तो इसराइल के जो इस वक्त इरादे हैं वो कुछ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और वो अपनी नेवी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, और ख़ास तौर पे वो ऑफेंसिव वेपन हासिल करने के लिए अपनी नेवी के ऊपर पैसा लगा रहा है। चले अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त रशिया ने अपनी तैयारी जो है उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। हो सकता है मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के दूं, लेकिन इस वक्त रशिया अपने बड़े बड़े वेपन्स को जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर लगा रहा है, जिनके अंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। कुछ उसके लैंडिंग शिप्स जो हैं वो भी इस वक्त यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रशिया की इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में आर्मी जो है वो बेलारूस के अंदर एक्सरसाइजेस कर रही है, और एनालिस्ट का ख्याल ये है कि ये एक्सरसाइजेस जो है ये किसी भी वक्त इन्वेजन के अंदर चेंज हो सकती हैं। बेलारूस जो है वो रशिया का बहुत बड़ा एलाय है, और रशियन फोर्सेस का बेलारूस के अंदर होना यूक्रेन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब नेटो ने भी रशिया को जवाब देने के लिए पोस्टरिंग जो है वो शुरू कर दी है, और अमेरिकन, फ्रेंच और इटालियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो एक बड़ी एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। इटालियन और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर F-35 जहाज पड़े हुए हैं। फ्रेंच जहाज़ों के ऊपर आपको पता है कि रफाल तैयारे मौजूद हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर फ्रेंच ने भी अपने नए E-2D AWACS जहाज जो है उनको भी टेस्ट करेगी। ये जो नेटो कंट्रीज है ना, ये एक गैंग की तरह बदमाशी करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी पुतिन है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और उसमें मैंने एक ही बात आपको बताई थी कि पुतिन कभी भी ये इजाजत नहीं देगा कि यूक्रेन जो है वो नेटो कंट्रीज का एक मेंबर बन जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये नेटो कंट्रीज किस तरह से इकट्ठे होकर बदमाशी करती हैं, और अगर यूक्रेन भी ये नेटो कंट्रीज का मेंबर बन गया तो यूक्रेन भी फिर रशिया को जो है वो आंखें दिखाएगा, और वो इस वक्त रशिया के मुंह पे आके बैठ जाएंगे। रशिया की बहुत बड़ी सरहद यूक्रेन से मिलती है, और यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को का फासला भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पुतिन ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि नेटो फोर्सेस जो है वो मॉस्को के मुंह पे आके बैठ जाएं। अब आप देखें कि ये जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं इसके अंदर फ्रांस की नेवी जो है वो एक बहुत बड़े कंटिंजेंट के साथ सामने आ रही है। उसका न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। फ्रेंच नेवी का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर फॉर्बिन इसके अंदर हिस्सा ले रहा है। 2 और एयर डिफेंस फ्रिगेट्स जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। एक रिप्लेनिशमेंट शिप जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है, और एक रूबिस क्लास की SSN यानी कि एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रही है। ये बेसिकली जो है ये फ्रांस का कैरियर बैटल ग्रुप है जो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। उसके अलावा इस तरह से अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप जो है वो भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है, और तीसरे नंबर के ऊपर इटालियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। प्लस फिर इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका का एक आर्ले बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी हिस्सा ले रहा है। स्पेनिश नेवी का एक फ्रिगेट हिस्सा ले रहा है,
है, एक हेलेनिक नेवी का फ्रिगेट हिस्सा ले रहा है, एक हेलेनिक नेवी की सबमरीन हिस्सा ले रही है, बेल्जियन एयरफोर्स के कुछ हेलीकॉप्टर जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप मैप देखें तो इस वक्त नेटो फोर्सेज ने पूरे तरीके से जो है ये यूक्रेन को इस वक्त घेरा हुआ है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि पुतिन ने एक फैसला किया हुआ है कि उसने अब यूक्रेन को नहीं छोड़ना और उसने यूक्रेन को इन नेटो कंट्रीज के हाथों में नहीं जाने देना, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर के ऊपर जो इस वक्त एथनिक कम्युनिटी है वो भी रशियन है। तो रशिया ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाए। अगली खबर जो है वो इंडिया के हवाले से है। इंडिया के DRDO ने एक नया टेस्ट किया है ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल का। इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि इस मिसाइल के अंदर इंडिया ने कुछ अपने इंडिजिनस पार्ट्स जो हैं उनको ज्यादा शामिल किया, यानी कि इससे पहले ब्राह्मोस के अंदर जितने भी इंडियन पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे थे, इस मिसाइल के अंदर उन्होंने इंडियन पार्ट्स की तादाद का जो है वो इजाफा कर दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो पिछले ब्राह्मोस मिसाइल से ज्यादा है और ये एक एक्सटेंडेड रेंज वाला ब्राह्मोस मिसाइल है। ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो इंडियन नेवी का प्राइमरी एंटीशिप मिसाइल बनता जा रहा है। इससे पहले इंडियन नेवी जो है वो रशियन मेड एंटीशिप क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करती थी, लेकिन ब्राह्मोस को डेवलप करने के बाद अब इंडियन नेवी का जो प्राइमरी एंटीशिप क्रूज मिसाइल हो गया वो ये ब्राह्मोस हो गया और इसकी रेंज को भी उन्होंने एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। और इस ब्राह्मोस मिसाइल के अंदर अब इंडिया ने अपने इंडिजिनस पार्ट्स जो हैं उनको लगाना शुरू कर दिया। इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया ब्राह्मोस मिसाइल के ऊपर जो उसकी रशियन डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करना चाहता है, ताकि अगर कल को किसी भी सूरत में रशिया के साथ उसके ताल्लुकात ऐसे नहीं होते तो ये ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो पूरे तरीके से खुद से वो अपने मुल्क के अंदर तैयार कर सके। क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। इंडिया जो है वो अमेरिकन कैंप में है। कोल्ड वॉर के बाद रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने कभी भी ख़राब नहीं हुए जितने वो आज ख़राब हैं। चाइना और रशिया जो है वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो इंडिया जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर अपने मिलिट्री के हवाले से, तो वो इस वक्त अपने आप को रशियन डिपेंडेंसी से जो है वो आज़ाद करना चाह रहा है। अगली खबर भी इंडियन नेवी के हवाले से है। इंडियन नेवी के INS रणवीर राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर के ऊपर कुछ धमाके हुए हैं। इन धमाकों के अंदर इंडियन नेवी के 3 सेलर्स जो हैं वो मर गए हैं और 11 जो है वो वुंडेड है। ये शिप जो था ये मुंबई डॉकयार्ड के ऊपर जो था वो खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वो धमाके हो गए हैं। देखें, किसी भी शिप के ऊपर एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिप्स के ऊपर आग लग जाती है, अमेरिकन शिप्स के ऊपर भी आग लगती रहती है। हमने देखा कि नई चाइनीज शिप्स के ऊपर भी आग लग गई। लेकिन इस केस के अंदर जो लोग स्केप्टिकल हैं वो ये कह रहे हैं कि इस शिप के ऊपर जो है वो कुछ धमाके सुने गए हैं। ये शिप जो था ये डॉकयार्ड के ऊपर खड़ा हुआ था। ये कोई ऑपरेशनल शिप नहीं था, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बंदे भी नहीं थे। जब कोई शिप ऑपरेशनल नहीं होता तो उसके ऊपर बंदे नहीं होते, एज सच वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन सेलर्स वहां पे काम नहीं करते। लेकिन इस शिप के ऊपर जो धमाके हुए हैं उनके ऊपर कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस शिप को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत से सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो इस वक्त चल रही हैं और किसी एक ग्रुप ने इस शिप को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री है और उसके अगर हथियार इस तरह से सेफ नहीं होंगे तो कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो इंडिया के हथियारों को लेके तो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और ये चीज़ जो है ये किसी भी बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। तो ये तो एक बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और अगर इस बात में सच्चाई है कि किसी सेपरेटिस्ट ग्रुप ने इस जहाज को अगवा करने की कोशिश की है तो ये इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी कंसर्न वाली बात है। ना सिर्फ इंडियन नेवी और गवर्नमेंट के लिए बल्कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। तो देखें दोस्तों, इसके ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।